हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। दोस्तों, लॉकडाउन बढ़ चुका है। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। दोस्तों, हमारे पास हमारी फैमिली को टाइम देने का बहुत अच्छा मौका है। हमको हमारे एम बनाने का बहुत अच्छा मौका है। आप इसको नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव थिंकिंग में लीजिए। हम हमारी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, हम जॉब्स में बिज़ी रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, काम काज में, तो हम हमारी फैमिली को पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो अभी हम हमारी फैमिली को पूरा टाइम दे सकते हैं। हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो हमारे को टाइम नहीं मिलता, जिनके लिए तो हमारी फैमिली से बात करने का टाइम नहीं मिलता, उनके साथ डिस्कस करने का टाइम नहीं मिलता। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को अच्छी तरीके से सुनें और देखें। वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और आपकी कोई इंक्वायरीज है या कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको HDFC लाइफ का यंग स्टार उड़ान एक ऐसा प्रोडक्ट बता रहा हूँ जो आप आपकी बच्चों के फ्यूचर प्लान के लिए ले सकते हैं। आप आपके बच्चे को करियर बनाने के लिए ले सकते हैं। आप आपके बच्चे की अगर मैरिज प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए ले सकते हैं। तो उसको आप ये सोचिए, उस प्लान को अगर आप विजुलाइज करेंगे तो अगर हम जब हमारे घर में नया बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है, तो उस टाइम बाद जब स्कूल जाने लगता है वो, तब हम ये सोचते कि नहीं, हम मेरे बच्चे को मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मैं मेरे बच्चे को लॉयर बनाऊंगा, मैं फिल्म स्टार बनाऊंगा, मैं मेरे बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दूंगा। या आप प्लान नहीं, यार मैं मेरे बच्चे की इतनी बड़ी शादी करूंगा, बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हैं, विज़न करते हैं। तो उस विज़न को क्लियर, मतलब उस विज़न को, उस एम को हासिल करने के लिए या उस एम को पाने के लिए आप आज से ही प्लान करेंगे तो ही वो विज़न, तो ही वो एम पूरा होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि दोस्तों कल आप आपके बच्चे की शादी कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं यार, मेरे आपके पास लाख रुपए, आप बोल रहे हैं यार मैं तो 10 लाख की शादी करूँगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। उस 10 लाख की शादी करने के लिए आप कम से कम 4 या 5 साल पहले प्लान करने लग जाएंगे, या 10 साल पहले ही प्लान करने लग जाएंगे। जब बच्ची 5 साल की होती है तो माँ बाप अपनी बच्ची के लिए सोचते कि नहीं यार, आज से 15 साल बाद जब इसकी शादी होगी तो मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, या मैं मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, यार मेरे को बच्चे के पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उस टाइम पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे पास इतना इतना पैसा होना चाहिए। तो उसी के लिए, उसी एम को क्लियर करने के, मतलब उसी एम को पाने के लिए मैं आज HDFC लाइफ का यंग स्टार उड़ान करके एक प्रोडक्ट है जो चाइल्ड प्लान के रूप में है, चाइल्ड प्लान है। आप उसको सेविंग्स के रूप में भी ले सकते हैं, बच्चों की मैरिज के लिए रूप में भी ले सकते हैं, और हायर एजुकेशन के रूप में भी ले सकते हैं। तो वो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। दोस्तों, इस क्राइटेरिया जो एज लिमिट है, प्रीमियम मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। 2,000 रुपये मंथली प्रीमियम है। आप साल का 24,000 रुपये स्टार्टिंग प्रीमियम रहेगा इसका, मतलब 24,000 रुपये मिनिमम प्रीमियम है, मैक्सिमम नो लिमिट है। और एज जो क्राइटेरिया है दोस्तों, वो है 30 डेज़। 30 साल के बच्चे से लेके 60 साल के व्यक्ति तक को हम ये दे सकते हैं क्लासिक ऑप्शन में। और यही क्लासिक और वेवर ऑप्शन होता है जो डेथ बेनिफिट्स जिसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें जो एज लिमिट है वो 8 साल के बच्चे से लेके 55 साल के व्यक्ति तक को हम ये ऑप्शन दे सकते हैं। दोस्तों, इसमें 3 तरीके के ऑप्शन होते हैं: एस्पिरेशन, एकेडमिया और करियर। दोस्तों, एस्पिरेशन मैरिज प्लान करने के लिए, आपका खुद का रिटायरमेंट प्लान करने के लिए, इकट्ठा जब पैसा आता है, या बच्चे की मैरिज प्लान करने के लिए, या बच्चे की कोई हायर एजुकेशन के लिए एक साथ इकट्ठा मोटा पैसा चाहिए होगा, उसके लिए एस्पिरेशन प्लान लेना बहुत बेस्ट है। 2 प्लान होते हैं, एकेडमिया और करियर। एकेडमिया प्लान और करियर प्लान मनी बैक प्लान है दोस्तों, जो बच्चे की हर साल एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है बच्चों के, वो हमारे घर के खर्चे ही मान लो। आप ये सोच लो, आज की सेविंग हमारे शायद 10 साल बाद हमको ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो आता रहेगा, या री इन्वेस्ट भी कर सकते हो आप उस अमाउंट को। तो वो एक मनी ब्लैक प्लान है। तो मैंने आपको मिनिमम प्रीमियम बता दिया है दोस्तों, एज क्राइटेरिया भी बता दिया है।
मैक्सिमम जो मैच्योरिटी क्राइटेरिया है, जो मैच्योरिटी एज है वो 75 ईयर है दोस्तों। 75 साल से ऊपर मैच्योरिटी नहीं मिलती है, मतलब तो 60 साल के अगर व्यक्ति को हम 15 साल का ऑप्शन देते हैं, पॉलिसी टर्म देते हैं, तो 75 साल में उसको टोटल मैच्योरिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। मैं उसको लिखता भी दोस्तों, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, सब लोग नहीं देखते हैं उसको, इसलिए मैं वीडियो छोटी बनाने के लिए सीधा मैंने कैलकुलेशन उतार दी बोर्ड पे, और एज लिमिट और जो मिनिमम प्रीमियम है वो आपको मैं वर्बली बता रहा हूँ, फिर भी मैं बोर्ड पे लास्ट में लिख दूँगा। आप ये समझिए दोस्तों, मैंने ये कैलकुलेशन निकाली है। दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि उमेश नाम का एक व्यक्ति है जिसकी एज है दोस्तों 30 साल। हम ये मानते हैं उसको पॉलिसी टर्म जो हम दे रहे हैं दोस्तों, इसमें 3% और 5% गारंटीड एडिशन भी मिलता है। जो 20 साल से कम अगर हम पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 3% जीए मिलेगा, और 20 साल मतलब 19 साल से कम, और 19 साल से ज़्यादा अगर हम पॉलिसी टर्म लेते हैं दोस्तों तो हमको 5% गारंटीड एडिशन मिलता है। यही रिविजनरी बोनस में भी हर साल कंपनी डिक्लेयर करती है। वो रिविजनरी बोनस जो हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो 4 to 5% हमारा रिविजनरी बोनस इस प्लान में हमको मिला है। तो आज हम इस प्लान का एक कैलकुलेशन जो करियर ऑप्शन है, मैं दोस्तों आपको इस प्लान का करियर ऑप्शन समझा रहा हूँ, इसका मनी बैक में। तो करियर ऑप्शन आज मैं समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको एस्पिरेशन और अकेडमिया भी समझा दूंगा। अकेडमिया तो इसी के साथ हम समझ सकते हैं, लेकिन एस्पिरेशन भी समझा दूंगा। करियर ऑप्शन में दोस्तों उमेश ए नाम का एक व्यक्ति है जिसकी एज है 30 साल, उसकी पॉलिसी टर्म हमने 20 दी है। और पीपीटी दोस्तों इसमें प्रीमियम पेइंग, तो प्रीमियम पेइंग टर्म, इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म दोस्तों एक 7 साल, 10 साल या पीटी -5, मतलब पॉलिसी टर्म -5, ये इसकी जो प्रीमियम पेइंग टर्म होती है पीपीटी जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों पीपीटी मैंने 15 साल दिए, क्यों दिए दोस्तों? पॉलिसी टर्म मैंने 20 लिए तो -5, तो 15 साल पीपीटी होगी। 5 साल वेटिंग पीरियड होता है, कूलिंग पीरियड, जो कंपनी अपने पास पैसा रखती है। अमाउंट मैं दोस्तों 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आज इन्वेस्ट 1 लाख रुपये करना चाहता हूँ। चॉइस यार मिनिमम प्रीमियम है दोस्तों, आप चाहो तो 1 लाख रुपये प्रीमियम इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि नहीं यार, मैं मेरे बच्चों की, जब मेरा बच्ची बड़ी होएगी तो अगर मैं डॉक्टर बनाऊँगा तो मेरे को कम से कम लाख, सवा लाख, 2 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ेगी हर साल। जब वो 10th के बाद अगर मैं उसको जो भी डॉक्टर बनाने के लिए जो भी पढ़ाई होती है उनकी, तो वो कराऊंगा, तो उसके लिए मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैं ये आज की इन्वेस्टमेंट को लेके चल रहा हूँ, जो मेरा फ्यूचर में मेरे बच्चे के काम आएगा। दोस्तों इसमें गारंटी एडिशन मैंने आपको बताया था, जबकि अपन को पॉलिसी टर्म मैंने लिए 20 साल, तो जीए जो हमको मिलेगा वो 5% मिलेगा दोस्तों, 5 ईयर मिलेगा। वो किसका मिलेगा दोस्तों? बेसिक सम एश्योर्ड का। अब बेसिक सम एश्योर्ड भी कैसे निकलता है वो भी मैं बता दूंगा। क्लासिक वेवर ऑप्शन दोस्तों मैं यहाँ ले रहा हूँ। क्लासिक और क्लासिक वेवर ऑप्शन में ये 2 अंतर रहते हैं दोस्तों, कि क्लासिक में आपको 1 टाइम मैच्योरिटी मिल जाती है, और क्लासिक वेवर में आपको ये कह सकते हैं आप 2 टाइप्स ऑफ मैच्योरिटी मिलती है। वो कैसे मिलती है? क्लासिक ऑप्शन में दोस्तों अगर आपने प्रीमियम पे करी 10 साल, और मान लीजिए प्रीमियम पे करते समय आपकी 5वें साल में कुछ आपके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है या कोई घटना आपके साथ हो जाती है, तो आगे की फ्यूचर जो प्रीमियम है वो कौन पे करेगा? तो क्लासिक ऑप्शन में तो ये रहेगा कि 5 साल प्रीमियम पे की, 5वें और 6ठे साल में अगर अपने साथ कुछ मिसहैपनिंग होगी तो हमारे नॉमिनी को पूरा पैसा जो डेथ बेनिफिट का जो भी होगा, अगर लाख रुपये प्रीमियम है तो 10 लाख रुपये विथ बोनस 5 साल का 11-12 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वहीं ख़त्म हो जाएगा। यही क्लासिक वेवर ऑप्शन में ये रहता है दोस्तों कि अगर 5वें साल में आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, 3रे साल में, 4थे साल में, 6ठे साल में आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, आपकी डेथ हो गई, तो आपके नॉमिनी को सम एश्योर्ड तो मिलेगा। सम एश्योर्ड वही 10-12 लाख रुपए जो आपका बन रहा है जिस ईयर में आपकी डेथ होती है, वो एक तो 10 लाख रुपए वो सम एश्योर्ड, और डेथ बेनिफिट और जो बोनसेस है वो मिला के वो
तो जो डेथ बेनिफिट बनेगा वो तो मिलेगा। उसके बाद जो फ्यूचर प्रीमियम है वो वे ऑफ हो जाएगी, वे ऑफ मतलब फ्री हो जाएगी, पूरी कंपनी पे करेगी उसको। और लास्ट में जो मैच्योरिटी मिलनी है 15वें साल में, अगर 15 साल की पीटी है तो 15 साल में जो मैच्योरिटी आपको मिलनी है, जैसे लाख रुपये प्रीमियम हो, 15 साल में आपको 18-19 लाख रुपये अगर मिलने हैं तो वो आपके नॉमिनी को और मिलेंगे, और वो आपके नॉमिनी को या आपके बच्चे को, जो भी नॉमिनी होगा, अगर नॉमिनी के साथ भी कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो जो भी फैमिली मेम्बर्स है आपके बच्चे को मिलेगा। या अगर मिस हैपनिंग मान लीजिए पूरी फैमिली जा रही है, पूरी फैमिली के साथ कोई घटना घटित हो गई, वैसे भगवान ना करे ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये एक आप अज्यूम कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसा हो गया तो जो लीगल हायर होगा आपकी फैमिली में उनको सारा पैसा मिलेगा। तो दोस्तों पैसा कहीं डूबेगा नहीं, इंश्योरेंस कंपनी कभी किसी का पैसा नहीं खाती है, हमेशा वो आपके साथ रहती है और आपके साथ आपके फ्यूचर प्रोटेक्ट करके चलती है। तो दोस्तों ये क्लासिक वेवर ऑप्शन भी मैंने समझा दिया। अब डेथ बेनिफिट दोस्तों लाख रुपये क्लेम है तो लाख रुपये का 10 टाइम्स ऑफ एनालाइज प्रीमियम, तो 10 लाख रुपये तो आपका डेथ बेनिफिट हो गया। आपने 1 लाख रुपये अगर प्रीमियम दिया और 15 साल तक दिया तो 15 लाख जमा करा दिया, जो बेसिक सम एश्योर्ड होता है दोस्तों उस पर ये सारी कैलकुलेशन होती है। तो वो बेसिक सम एश्योर्ड निकलता कैसे है, 15 लाख प्रीमियम इंटू 80 to 85%, तो 85% मैंने माना है तो 12,75,000 आ रहा था, मैंने और कम ले लिया दोस्तों बेसिक सम एश्योर्ड, तो 12,50,000 रुपये मैंने आपका कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने ये ले लिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। मैं ये मानता हूँ कि 15 साल का प्रीमियम पे कम है, मानता हूँ क्या हूँ जो है 15 साल प्रीमियम पे कम है, तो 15 साल से हमको बेसिक सम एश्योर्ड का 15% जो मनी बैक हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, हर साल 15% मिलेगा 5 साल तक। तो 15 साल तक तो प्रीमियम पे करी हमने, तो 15वें साल से ही 15वें साल से 19 साल तक हमको बेसिक सम एश्योर्ड 15% मिलेगा 5 साल। तो कैसे मिलेगा, 12,50,000 जो बेसिक सम एश्योर्ड हमने निकाला है 12,50,000 का, वो 15% मिला हमको 1,27,500 हर साल मिलेगा। वो कब तक मिलेगा, 5 साल तक, 15, 16, 17, 18, 19, जब 19 साल पूरे कंप्लीट हो चुके होंगे हमारी पॉलिसी को, तब तक हमको 9,37,500 रुपये मिल चुके होंगे हर साल के हिसाब से। एज्यूम करो आपकी बेटी 1 साल की है और 15 साल बाद वो 15 ईयर की हो जाएगी और वो 10th क्लास में आ जाएगी, तो 10वें साल मतलब वो 10th में, तो 10वीं क्लास से ही अगर आप उसको अच्छी हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में जैसे सेल्सियस जैसे इंस्टीट्यूट में बहुत ऐसे PMT कराना चाहते हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी है इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। कम से कम आज की फ़ीस के अनुसार 80-80, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए फ़ीस होती है पढ़ाई की। तो आप 15वें साल से ही, क्योंकि 10th क्लियर होते हमको हमारे बच्चे को सोचते हैं कि हमको इस फील्ड में हमारे बच्चे को ये ले जाना है, आगे बढ़ाना है, तो 1,87,500 ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए के आसपास आपको मिल रहे हैं। तो 9,87,500 रुपये तो आपको ये 19 साल तक मिल चुके हैं। तो बच्चे की 5 साल की जो पढ़ाई है वो तो आपको इसमें हो जाएगी, ये मान लीजिए आप अज्यूम करें तो। या आप ये सोच लीजिए आपको अगर बाद में जो भी है मतलब बच्चे की पढ़ाई, अब शादी के हिसाब से भी आप देखना चाहे तो पढ़ाई तो कराई दी आपने, मान लीजिए आप उसकी शादी भी कराना चाहते हैं, पढ़ाई के बाद शादी, तो आप 20वें साल में इसको अज्यूम कर सकते हैं आप किसी भी आपकी जो भी आपने एम बना रखा उसके हिसाब से कि 20 ईयर में उनको क्या मिलेगा। 19 साल तक तो ये मिल गया दोस्तों। 20वें साल में आपको 12,50,000 का 40%, 15% तो ये मिल गया। लास्ट में 20वें साल में 40% और मिलेगा आपको पे आउट, ये पे आउट मिल रहा है दोस्तों, ये जो मिल रहा है वो आपको पे आउट मिल रहा है। तो आपको बेसिक सम एश्योर्ड का 40% पे आउट मिला, कितना मिला दोस्तों, 5 लाख रुपए ये मिल गया आपको। उसके बाद गारंटी एडिशन जो मैंने आपको बताया था इस प्लान का फीचर है, तो गारंटी एडिशन आपको मिला 5%। जो पॉलिसी टर्म आपकी 20 साल है तो 20 साल पॉलिसी टर्म में 5% गारंटी एडिशन मिलता है। तो 5% गारंटी एडिशन मिला है, 5 साल तक मिलेगा, तो 3,12,500 ये मिल गया आपको। उसके बाद रिविजनरी बोनस
रिविजनरी बोनस मिलता है दोस्तों हर साल, जो कंपनी डिक्लेयर करती है अपने प्रॉफिट में से। तो रिविजनरी बोनस 12,50,000 का 5% इंटू 20 ईयर, मतलब पूरा पॉलिसी टर्म तक मिलता है ये हर साल। ये जब भी मिलता है जब कंपनी हर साल आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करती है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो मिलेगा, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो नहीं मिलेगा। लेकिन पिछले रिकॉर्ड के हर साल कंपनी अपना रिविजनरी बोनस डिक्लेयर करती है। तो 5% आप अगर रिविजनरी बोनस मानते हैं तो 12,50,000 इंटू 5% इंटू 20 ईयर, तो 12,50,000 रुपये इनको रिविजनरी बोनस मिल चुका है टोटल। टर्मिनल बोनस लास्ट में लॉयल्टी बोनस है। ये लॉयल्टी बोनस मतलब जो आपने प्रीमियम पे करी है रेगुलर ईमानदारी से, वो आपको मिल रहा है बोनस के रूप में। तो वो 12,50,000 का 40%, जो बेसिक सम एश्योर्ड का 40% मिल रहा है आपको, वो मिलेगा 5 लाख रुपीज़। तो 9,37,500 तो आपको 15 साल से 19 साल के बीच में मिल चुका है। उसके बाद 20वें साल में अगर आप बच्चे की मैरिज कर रहे हो, आपकी बच्ची की पढ़ाई पूरी होने के बाद मैरिज कराना चाहते हो, तो आपको टोटल अगर इस चीज़ को मैच्योरिटी को आप टोटल करेंगे तो 25,62,500 दोस्तों 25,62,500 की तो कोई भी मैरिज नहीं करता। और जहाँ तक वो लोग करते हैं जिनके पास अच्छा पैसा है, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली इन ये 25,62,500 ये हमारा सेविंग्स है। तो आप आपकी बच्चे की इसमें मैरिज भी कर सकते हो और अच्छा खासा उसको दहेज, अच्छा खासा दहेज तो नहीं बोल सकता मैं, दहेज लेना और देना आज कानूनी जुर्म है। आप ये देख सकते हैं कि आप जो भी उसको देना चाहते हैं अपनी खुशी से, आप उसके नाम मकान फ्लैट ले सकते हैं, आप उसके नाम कुछ भी ले सकते हैं। आप अगर उसकी शादी कर दी, पढ़ाई करा दी, तो उसके बाद भी आपके पास पैसा बचेगा तो आप आपकी सेविंग्स के रूप में रख सकते हैं उस पैसे को। आप उसकी एफडीज करा सकते हैं, आप आपकी रिटायरमेंट के लिए रख सकते हैं उस पैसे को, या री इन्वेस्ट कर सकते हैं आप उस पैसे को, बचे हुए पैसे को। अगर इसमें मैं मानता हूँ 15 लाख भी अगर ऑलमोस्ट खर्च हो जाते हैं बच्चे की मैरिज पे, तो अभी 10,62,500 रुपये आपके पास बचेंगे दोस्तों। अगर इन सबका टोटल हम लगाते हैं तो इनका टोटल जो 20वें साल में मिलेगा वो तो 25,62,500 है, और जो आपको 19 पढ़ाई के मिल चुका था वो 9 लाख है। तो टोटल ऑलमोस्ट 15 लाख की एवरेज में 35 लाख रुपए मिल गया दोस्तों। तो 35 लाख रुपए आपको 20वें साल तक मिल गया। तो दोस्तों 20 साल में 35 लाख रुपए जमा करना हम वैसे नहीं जमा कर पाएंगे दोस्तों। आप सोचो कि मैं 1-1 लाख रुपए अगर हर साल वैसे बैंक में जमा करूं तो नहीं होता, क्योंकि वो जो सेविंग्स होती है दोस्तों, वो एक ऐसी सेविंग्स होती है जो आप आपकी मर्ज़ी से कभी भी निकाल सकते हैं। चलिए यार आज निकाल लेता हूँ, कल डाल दूँगा, वो कल कभी नहीं आता। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को हर साल जमा करना और एम बना लिया दोस्तों, ये एम के लिए बेटर है। अगर आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं तो बेटर चीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आपकी बच्ची अगर 1 साल की और आप सोच रहे हो 20वें साल में मेरा इतना पैसा होना चाहिए, तो वो 20 साल के लिए लॉयल आपको रहना पड़ेगा, ईमानदार आपको रहना पड़ेगा, कंपनी को प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया दोस्तों कैलकुलेशन। अगर आपके साथ इस बीच में मिस हैपनिंग हो गई तो क्या मिलेगा दोस्तों? मिस हैपनिंग हो गई आपके साथ, मान लो प्रीमियम पे करते समय आपके साथ अगर इसी कैलकुलेशन को लेके चले कि 5वें साल में कुछ हो गया, तो एक तो दोस्तों डेथ बेनिफिट जो 1 लाख रुपए का 10 गुना 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड 5 साल में। अगर आपने, ये मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ दोस्तों, या आप नोट कर लीजिएगा। जो डेथ बेनिफिट आपको मिलेगा दोस्तों, वो क्या मिलेगा वेवर ऑफ प्रीमियम में, क्लासिक वेवर ऑप्शन में वो मिलेगा दोस्तों। टोटल प्रीमियम पेड 105%, 10 टाइम्स ऑफ या 7 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम। 10 टाइम्स और 10 टाइम्स, 50 साल से कम की उम्र है तो 10 टाइम्स बीमा मिलता है, 50 साल से ऊपर की उम्र है तो 7 टाइम्स बीमा मिलता है, मतलब प्रीमियम का 7 टाइम्स। मतलब अगर लाख रुपये प्रीमियम है तो 10 लाख इनका होगा,
और लाख रुपये में अगर 50 साल से ऊपर के हैं व्यक्ति है तो 7 लाख रुपये इनका बीमा होगा। तो इन दोनों में से जो हायर होता है दोस्तों, या बेसिक सम एश्योर्ड, बेसिक सम एश्योर्ड, तो बेसिक सम एश्योर्ड दोस्तों कितना था हमारा 12,50,000 रुपये। टोटल प्रीमियम पेड हो 105%। टोटल प्रीमियम अगर मान लीजिए आपकी 5 ईयर में डेथ हो गई तो टोटल प्रीमियम आपने कितना दिया 5 लाख रुपये। 5 लाख का 105% होता है, आप देखेंगे तो शायद 5,25,000 रुपये होगा। ₹5,25,000 हो गया। 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। एनुअलाइज प्रीमियम 1 लाख है तो 10 टाइम्स कितना हुआ 10 लाख रुपए, या 7 टाइम्स। हम 10 लाख रुपए मान लेते हैं क्योंकि व्यक्ति की 30 साल की उम्र है, तो 10 लाख रुपये दिए। तो दोस्तों इन तीनों में क्या आया है 12,50,000 रुपये। तो जो डेथ बेनिफिट मिलेगा वो 12,50,000 तो ये मिलेगा, प्लस रिविजनरी बोनस मिलेगा दोस्तों। पहले 5 साल जो इनको मिला है गारंटीड एडिशन भी मिल जाएगा दोस्तों। ये दोनों चीज़ इनकी जुड़ेगी इसमें, प्लस प्लस। तो जो भी इनको मिलेगा ऑलमोस्ट आप एज्यूम कर लीजिए 14 लाख रुपए समथिंग या 15 लाख रुपए समथिंग इनको मिल जाएगा पैसे। तो दोस्तों 5 लाख इन्होंने अगर प्रीमियम पे करी है तो 5 लाख के एवरेज में भी इनको 14-15 लाख रुपए डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होगा, ये तो सब नॉमिनी को मिलेगा पैसा 14 लाख या 15 लाख रुपए। उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा दोस्तों, पॉलिसी चलती रहेगी। जो प्रीमियम होगी फ्यूचर प्रीमियम जिसे कहते हैं हम, जो फ्यूचर प्रीमियम होगी दोस्तों वो कंपनी भरेगी। और लास्ट में जो मैच्योरिटी मिलेगी जैसे जैसे मिलनी थी वही 15 साल से 19 साल तक जो मिलने थे 1,87,500 जो मिल रहे थे वो मिलेंगे पहले 5 लास्ट में। जैसे जैसे 9,87,500 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो 20वें साल में इनको टोटल पैसा मिल रहा था शायद 25 लाख रुपए कुछ रुपए मिल रहा था, 25 लाख कुछ रुपए मिल रहा था, तो ऑलमोस्ट 35 लाख रुपए इनको मिल रहा था। तो ये 35 लाख रुपए सब मिला के तो 25 लाख रुपए वो, और बाकी ये तो ये और मिलेगा दोस्तों। ये तो मिला इसके बाद ये और मिलेगा। तो ये ऑप्शन बहुत बेटर ऑप्शन है। चाइल्ड प्लान अगर आपको लेना है तो ये लीजिए। इस प्लान में टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा आपको 80C में, और 1010D में मैच्योरिटी फ्री है। फ्लेक्सिबिलिटी है इस प्लान में, 3% to 5% गारंटेड एडिशन है इस प्लान में। और जो भी आपको मैंने मिनिमम क्राइटेरिया बता ही दिया दोस्तों। अकेडमिया जो प्लान है दोस्तों, अकेडमिया में यही रहेगा कि फर्स्ट पहले 40% मिलता है, फिर 15% मिलता है लास्ट में। तो लास्ट में मैच्योरिटी मिल जाएगी, बस उसमें और इसमें यही अंतर है। और जो है इसमें पॉलिसी टर्म है दोस्तों वो 15 साल से लेके 25 साल तक की ही दे सकते हैं। 25 साल से ज़्यादा पॉलिसी टर्म हम नहीं दे सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी था। मैं अगर ये मेरी कैलकुलेशन में वीडियो में कुछ मिस्टेक हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। हम कुछ भी कोई इंक्वायरीज़ है या आपके कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बस आज के लिए इतना ही था। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा ऑप्शन भी आपको बताऊंगा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो एस्पिरेशन और एकेडमिया, ये 2 चीज़ बतानी है आपको मेरे को। मैंने करियर आज आपको करियर प्लान समझाया है दोस्तों। आप इसको अच्छे से वीडियो को देखें, इस कैलकुलेशन को समझें और इस प्लान को लेने के लिए डिसीजन लें। अगर आप आपके बच्चे की मैरिज के लिए, किसी के लिए भी आप अगर एम के लिए, आपके खुद के एम के लिए, आपके खुद के रिटायरमेंट, अगर आप घर में एक कमाने वाले हैं, आपके ऊपर सब डिपेंडेंट है, तो आप ये देखिए कि आपका बीमा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर लाइफ एश्योर्ड जो बनाते हैं हम पेरेंट्स को बनाते हैं। चाहे तो आप इस तरीके से भी इस प्लान को ले सकते हैं कि प्रपोज अगर मान लीजिए 60 साल का व्यक्ति है जो रिटायरमेंट हो रहा है दादा के रूप में,
तो वो प्रपोजर बन सकते हैं। लाइफ एश्योर्ड जो है वो पिताजी बनेंगे, और जो फ़ायदे मिलेंगे वो आपके बच्चे को मिलेंगे। तो तीनों तरीके से चैन भी बन सकती है इस प्लान में। तो आप इसको कंसल्ट करने के लिए, इस प्लान को समझने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9261233263। आप मुझे कांटेक्ट करें, आप मुझसे मिलें, आप मुझे बुला सकते हैं। आप चाहे तो आज की तारीख में हमारा जो फॉर्म भरने का तरीका वो डिजिटल भी हो चुका है। आप घर बैठे पॉलिसी ले सकते हैं। आपको सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट शेयर करने होंगे। हम उस डॉक्यूमेंट को फुलफ़िल करेंगे हमारे फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में। उसके बाद कंपनी से आपके पास एक मेल या टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, लिंक आएगा, उसमें वो लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रपोज़ल जो फॉर्म है वो आपके सामने ही होगा। उस प्रपोज़ल फॉर्म को आप पढ़ सकते हैं। जो जो आपके द्वारा हमको बताई गई जानकारी थी, हमने वो एज इट इज़ लिखी या नहीं लिखी है, ऑप्शन क्लिक किया नहीं किया, आप उसको पढ़ के उसके नीचे एक ऑप्शन आएगा कि आप उसको सबमिट करना चाहते हैं। तो अगर आप उसको सबमिट करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा। उस OTP को आप अगर क्लिक करेंगे तो एक्सेप्ट और नॉन एक्सेप्ट का जो ऑप्शन आता है, उस एक्सेप्ट को या डू नॉट एक्सेप्ट को आप दबाएं, क्लिक करेंगे, तब आपके पास एक OTP आएगा। OTP के बाद आप उस OTP को जनरेट करेंगे और उसको सबमिट करेंगे तो वो पॉलिसी कन्वर्ट होने के लिए चली जाएगी। तो दोस्तों, आज की तारीख में डिजिटलाइजेशन भी तरीका है पॉलिसी लेने का, तो आप घर बैठे बैठे भी ले सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना ऐसी महामारियाँ चल रही है अभी, और हमारे देश में तो वैसे भी ऐसी बीमारियाँ आती ही रहती है, कभी स्वाइन फ्लू, कभी चिकनगुनिया, कभी कौन सा। तो ये तो आना ही है, ये तो प्रकृति है। तो इन बीमारियों से बचने के लिए तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखें, पूरा सुनें, और इस प्लान को लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी था दोस्तों।